नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज का जो टॉपिक है मेरा वो 12 जुलाई को होने वाली अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के विषय में है। ये शादी कैसे जाएगी इसको हमने गुप्त सूत्रों के अनुसार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें कुछ नाड़ी सूत्र भी मिले हुए हैं। सबसे पहले हम अनंत अंबानी की बात करते हैं। अनंत अंबानी की जो कुंडली है उस कुंडली की ये विशेषता है कि 5 ग्रह सेम डिग्री पर हैं। अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रहा हूँ कि अगर 5 ग्रह सेम डिग्री पर आ जाते हैं और उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो ऐसा आदमी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। ये हमारे सूत्रों से है कि वह लाइफ में बहुत कुछ या बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। खैर, यहाँ पे जुपिटर खुद स्वयं अनंत अंबानी हैं, शुक्र है उनकी पत्नी, और बुध है, खुशी प्रसन्नता यहाँ पे है। तो अगर हम धनयोगों की बात करें तो राहु शुक्र शनि सूर्य बुध ये धनयोग बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्र मंगल का भी युति है। 18-20 डिग्री आसपास के चंद्र मंगल हैं। तो चंद्र मंगल की युति, चंद्रमा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो चंद्र मंगल की युति धन के विषय में सबसे खराब मानी गई है। और यह बृहस्पति से त्रिकोण में है, मतलब बृहस्पति से पूर्ण रूपेण संबंध बनाए हुए हैं। वक्री बृहस्पति से पूर्ण रूपेण संबंध बनाए हुए हैं और वक्री बृहस्पति पीछे जाकर राहु से संबंध बना रहा है। तो राहु केतु बृहस्पति बुध शुक्र शनि इतने ग्रह तो एक साथ मिल गए। फिर मतलब देखिए, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एक्सचेंज की बात करूँ तो एक्सचेंज में कोई ग्रह नहीं है। मंगल और बुध डेबिलिटेटेड यानी नीच के हैं। मंगल का नीच का होना ठीक नहीं है। और गुरु का राहु केतु की एक्सिस में आना बहुत ज़्यादा आयु नहीं बताता। इनकी लॉन्गेविटी 55 वर्ष ही है और इनके बड़े भाई की बहुत कम है। बहुत कम मतलब बहुत कम, आकाश अंबानी की। खैर, तो यहाँ पर अगर मैं शादी की बात करूँ तो शुक्र और केतु का सेम डिग्री पर होना, मतलब मुझे किसी मामले में पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आम जनता को, आम जनमानस को अगर कोई कुंडली मुझे समझानी हुई तो उस समझाने का तरीका किसी सेलिब्रिटी के थ्रू ही हो सकता है। तो यहाँ पर यह टूटती हुई शादी दिखती है, तलाक दिखता है इस कुंडली में। दूसरी जगह अगर हम इनकी कुंडली की और चीज़ें देखें तो शुक्र शनि भी साथ में है, यह भी कुछ मामलों में अच्छा नहीं है। सेहत के विषय में गुरु वक्री है और राहु केतु की डिग्री पर है। गुरु वक्री है, राहु केतु की डिग्री में है, प्लस वक्री होने के कारण वह राहु से मिला भी है। ऐसी स्थिति में और इसके बाद मंगल खुद गुरु से संबंध बना रहा है, तो यह गुस्से और कभी कभी छोटी मोटी हिंसा, पारिवारिक हिंसा का योग बनाती है।
बुध क्योंकि नीच का है कुंडली में। अब देखिए शादी उस दिन हो रही है तो क्या विशेषता है, तो जो शादी का मेरा गुप्त सूत्र है उसके हिसाब से एकदम करेक्ट आ रहा है, शादी हो रही है। अब महीना निकालने के लिए शुक्र और मंगल यथास्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ उन्हें बैठना चाहिए। ठीक है, शुक्र और मंगल यथास्थान पर बैठे हुए हैं। इनको क्या करना है, इनको अपने अभी गुरु 21 डिग्री पर है राहु, तो ये हो गए करीब 3-4 महीने यहाँ हो गए, तो 12, 24, 36 इस समय अगर हम कहें जो प्रोग्रेशन का गुरु है वह शनि के ऊपर से चल रहा है, शुक्र के ऊपर से चल रहा है। ठीक है, और शनि प्रोग्रेशन का शनि बुध के ऊपर से चल रहा है। ठीक है, अब राधिका मर्चेंट की कुंडली में आती हैं। चेहरे को देखने का अलग कॉन्सेप्ट है, अगर हम चेहरा देखें तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, कुंडली की अगर हम बात करें, राधिका मर्चेंट की कुंडली की बात करें तो जो सेल्फ होता है वो शुक्र होता है। महिला के लिए जो सेल्फ होता है वो शुक्र होता है। ठीक है, सेल्फ माने जीव, तो राधिका मर्चेंट खुद शुक्र हैं, राधिका मर्चेंट खुद शुक्र हैं और वो राहु के साथ हैं। ठीक है, तो शुक्र राहु एक साथ हो गए तो शुक्र राहु शनि जबरदस्त धनयोग बन रहा है। सेम डिग्री पर राहु केतु शुक्र चंद्र बुध, यहाँ बहुत खराब स्थिति है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। शुक्र और चंद्रमा का राहु की सेम डिग्री पर होना, मतलब जैसा लोग समझते हैं यह महिला उस तरह की नहीं है। इनका मतलब ड्रिंक्स वगैरह या पार्टीज़ वगैरह और बाकी जो मॉडर्न ख्यालात, अत्यंत मॉडर्न ख्यालात या कुछ पास्ट रिलेशंस, इस तरह की चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए, फिर दोबारा इस कुंडली में भी तलाक दिखता है, स्पष्ट रूप से तलाक दिखता है। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है और न मुझे वहाँ से मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला है, ना मुझे कोई दुख है। क्योंकि हमारे देश के उद्योगपति हैं, उनके इनकम टैक्स या पैसे से हम सबको फ़ायदा होता है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आम जनमानस को उदाहरण देने के लिए कुछ तो चाहिए, किस तरह उदाहरण दिया जा सके। ठीक है, तो मंगल सूर्य जुपिटर अनन्य में है। अनन्य बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे का एक तीसरे का एक में संबंध। मंगल सिंह में है और जुपिटर मंगल के घर में है, मतलब वृश्चिक में, और सूर्य बृहस्पति के घर में है। ठीक है, तो ये अनन्य में हो गए। अनन्य में होने का ये मतलब हुआ, जो मंगल है वह यह दिखाता है कि अगर इनके भाई को, मैंने सर्च नहीं किया, अगर इनकी सगा भाई है तो उसकी भी लॉन्गिविटी, उसकी उम्र के लिए बहुत खतरा है। इस कुंडली के गुप्त सूत्रों के अनुसार राधिका मर्चेंट के अगर भाई है तो उनके मतलब आयु के लिए बड़ा संकट है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस दिन शादी होगी, गोचर में शुक्र कर्क राशि में और मंगल 29 डिग्री की मेष राशि में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे योगों की बात करें तो शनि शुक्र बुध का योग बन रहा है। नाड़ी वाले इस चीज़ को समझते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, चंद्र शुक्र बुध का क्या अर्थ होता है।
तो ज़्यादा चीज़ें बताने लायक नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको मना किया है और कसम दिलाई रहती है। तो इसमें दिक्कत में है कि एक तो दुल्हन के भाई की आयु कम है, दूल्हे की आयु कम है, दूसरा दोनों की कुंडली से तलाक दिखता है। ठीक है, राधिका मर्चेंट की कुंडली से स्पष्ट तलाक दिखता है और अनंत अंबानी की कुंडली से भी तलाक दिखता है। तो मुझे ये कहते हुए कोई भी प्रसन्नता या खुशी नहीं हो रही है कि ऐसा वातावरण है, ऐसी शादी होने जा रही है, इसमें ये होगा, ऐसा होगा। मैं जो दिख रहा है मैंने उसको बताना इसलिए समझा कि इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी, उसमें बहुत अनाप शनाप ये होगा वो होगा बताना शुरू किए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिरवनंदी नाड़ी का यूज़ किया। वो बिरवनंदी नाड़ी जो डिकोड ही नहीं हुई है। मेरे पास गुप्त सूत्र है, मैं उनका हवाला नहीं दे सकता, लेकिन उसमें हम शादी की डेट, शादी का महीना बता सकते हैं, लेकिन हम बताते नहीं, शादी का साल बताते हैं। महीना और डेट बताने में हमको बहुत समय लगता है और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते हैं। खैर, और डिवोर्स बताया जा सकता है, हर चीज़ बताया जा सकता है, बच्चे का जन्म बताया जा सकता है। और तो यहाँ पर ये दिख गया कि दोनों कुंडलियों में थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं। हेल्थ इश्यूज अनंत अंबानी को बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे एक चीज़ तो समझ में आई कि उनको अस्थमाटिक कोई इशू है। वो मरकरी, शुक्र, राहु केतु दोनों की एक्सिस पे हैं, बृहस्पति भी राहु केतु की एक्सिस पे हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूँ वो ज़रूर कुछ न कुछ रेमेडीज़ करेंगे, कुछ उपाय करेंगे। वो धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है, ज़रूर उपाय करेगा, इससे काफ़ी चीज़ें सही भी हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।